हाय दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सही टाइम पे आके या सही फॉर्म ऑफ वीडियोस प्रेजेंट करूं, जिससे आपको रियलाइजेशन हो जाए या काइंड ऑफ आप एक जोन में आ जाएं इन ऑर्डर टू जस्ट गो एंड स्टडी। अब देखो, आप अगर डेली बेसिस पे स्टडीज़ कर रहे होंगे ना, तो आपको डर लग रहा होगा और वो फियर मॉन्गरिंग की वजह से ना आप अपने कैलकुलेटर पे डेज़ काउंट करते रहेंगे डेली बेसिस पे कि आप कितने दिन बचे, आप कितने दिन बाद बचे। 3 महीने तो है ना अपने पास, बट लेट मी टेल यू, आपके पास 3 मंथ्स नहीं है। अगर आप सारे डेज़ को काउंट कर लेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट 89th डे पे आप अपना मई 2026 का फर्स्ट पेपर विच इज़ एडवांस काउंट्स दे रहे होंगे ऑन 2nd ऑफ द मई। तो आपके पास 3 मंथ्स भी नहीं है और ये रियलाइजेशन करवाने आ गया हूँ मैं। ठीक है, तो 3 मंथ्स नहीं है आपके पास और आप जो इशू फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उससे आईसीआई को या किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे मुझे, हम सबको, किसी न किसी को जो भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखेगा, उन सबको ना रिज़ल्ट चाहिए कि आप पास हो जाएं। ठीक है, पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जो आप नहीं कर रहे हैं। और लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आप लोग ये सवाल पूछते रहते हो कि इतने टाइम में इतना हो जाएगा क्या? हो जाएगा। देखो, मेरा मोटिवेशन देने का ना बहुत सही तरीका रहता है। अगर मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ या मैं सही आपको काइंड ऑफ ज़ोन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टडी ज़ोन में चले जाओ, तो मैं हमेशा ऐसे टाइम में वीडियोज़ निकालने की कोशिश करता हूँ जब आपके पास एक कमबैक करने का मौका हो कि हाँ भाई, अगर अभी से हम पढ़ेंगे ना तो भी हमारा काम हो जाएगा, एटलीस्ट एक सिंगल ग्रुप का या सीए फाउंडेशन का। ठीक है, तो आई कैन टेल यू विद दिस वीडियो कि अभी भी आपके पास टाइम है भाई। ठीक है, मई 26 के लिए अभी भी आपके पास 87 डेज़ हैं। 87 डेज़ में सीए इंटर का एक भी ग्रुप क्लियर हो सकता है, कोई भी ग्रुप, इर्रेस्पेक्टिव वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर ग्रुप 1, वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर ग्रुप 2, फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग। लेक्चर्स भी अगर आपने नहीं देखे तो भी मैं कह रहा हूँ, और ये वीडियो आप कहीं पे भी पब्लिश कर देना, लिंक्डइन, रेडिट पे, और किसी से भी पूछ लेना अपने सीनियर से कि क्या ये बंदा सही कह रहा है, और वो कहेंगे वो बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 7 अटेम्प्ट दिए। ठीक है, मुझे सब पता है कि एग्जैक्टली आप लोग गलती कहाँ करते, कोई भी गलती कहाँ करता है। आप लोग अब सोच रहे होंगे कि यार हो सकता है क्या यार, क्योंकि अभी तो 3 महीने बचे हैं, मतलब, और मेरे सारे लेक्चर्स हुए नहीं हैं, और मैंने एफर्ट भी लगाया तो रिजल्ट मिलेगा नहीं। एक काम करता हूँ, मैं सितंबर के लिए पोस्टपोन कर देता हूँ। सितंबर में रैंक की तैयारी कर लूँगा या बोथ द ग्रुप्स के लिए तैयारी कर लूँगा, और अभी से कंसिस्टेंटली पढ़ूंगा। कुछ नहीं होगा, इट्स ऑल इल्यूजन। आप नहीं पढ़ने वाले, यू आर बेसिकली टॉकिंग, लाइंग टू योरसेल्फ। ठीक है, इट्स ऑल इल्यूजन। इल्यूजन वाली बातें होती हैं, तो समझो, जस्ट गेट इनटू द जोन। कोई तरीका नहीं, मैंने आपको बार बार कहा है, बार बार मैं कहता रहूँगा मेरी वीडियोस में, आपको 12 घंटे नहीं पढ़ना है। 12 घंटे सिर्फ एग्ज़ाम्स के 20-25 डेज़ अवे जब रहता है ना एग्ज़ाम, तब आपको पढ़ने होते हैं 10 से 12 घंटे ऑन अ रेगुलर बेसिस। बाकी रेस्ट ऑफ द टाइमिंग में आप अगर सीए फाउंडेशन में तो सिर्फ 6 घंटे, जस्ट 6 आवर्स। अगर आप सीए इंटर का कोई भी ग्रुप दे रहे हैं, सिंगल ग्रुप, जस्ट 8 आवर्स प्रोडक्टिव स्टडीज़। 6 आवर्स प्रोडक्टिव स्टडीज़, 8 आवर्स प्रोडक्टिव स्टडीज़, और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अभी से भी, लाइक अभी हम 2 फेब में बातें कर रहे हैं, हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर। बट होगा ही नहीं। क्यों? मैं बताता हूँ। आप लोग ना 2 मई का सोच रहे हो, आप लोग सोच रहे हो एग्ज़ाम तो 2 मई को है। 2 मई में तो अभी 7 डेज़ है, अभी भी अपने पास 3 मंथ्स का टाइम है, मोर और लेस। ठीक है, डेली बेसिस पे आप ना लेथार्जिक फील कर रहे हो, आप अपने पास ना वो एक रिदम नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, जो आपको पता है कि लास्ट 20 डेज़ में, लास्ट 30 डेज़ में कैसा बिल्ड होता है। अगर आपने इससे पहले अटेम्प्ट दिया रहेगा तो यू हैव रियलाइज़ कि लास्ट 1 मंथ में जो परफॉर्मेंस निकलती है ना, उसका कोई बोलते हैं ना, कंपैरिजन ही नहीं है इन लास्ट 6 मंथ्स। जैसे 6 महीने को एग्ज़ाम रहते हैं, जब 5 महीने को रहते हैं, जब 3 महीने को रहते हैं, 2 महीने को रहते हैं, उतनी फोकस्ड स्टडी नहीं हो पाती, उतनी प्रोडक्टिव स्टडीज़ नहीं हो पाती जो लास्ट के 20 या 30 डेज़ में हो पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है, वहाँ पे आपको पता है अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको अभी मोटिवेशन की ज़रूरत है। अभी आपको रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि देखो भाई, एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपको अभी जोन में जाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखो, कोई आएगा नहीं आपको आपकी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए, कोई भी नहीं। आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, आप मत पढ़ो, फेल हो जाएंगे, कोई भी नहीं। या तो आप एक काम कर सकते हो कि सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम का। घर पे पढ़ाई नहीं हो रही तो लाइब्रेरी चले जाओ, लेक्चर्स देखने जा रहे तो
टाइम लिमिट लगा लो कि डेली बेसिस पे 2 या 3 घंटे दिखूंगा, या 2 लेक्चर्स को थोड़ा सा स्पीड अप कर दो, 1.25x 2x पे नहीं, थोड़ा सा स्पीड कर दो, ठीक है। जो सब्जेक्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट देता है उसको अभी टाइम लगाओ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, ठीक है। 3-4 मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, 3-4 क्वालिटी रिवीजन करो, इवेंचुअली यू विल क्लियर योर एग्ज़ाम्स। बट अभी आप नहीं करेंगे और वही गलती है आपकी। आप क्या करेंगे, जब एग्ज़ाम को 1 महीना बचेगा, जब एग्ज़ाम को 21 दिन बचेगा, 15 दिन बचेगा, 7 दिन बचेगा, तब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे 7 डेज स्ट्रैटेजी टू क्लियर सीए फाउंडेशन, 21 डेज स्ट्रैटेजी टू क्लियर सीए इंटर बोथ द ग्रुप्स। बट वो चीज़ आपको भी पता है, इट्स ऑल इल्यूजन, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम के बाद सर्च मारते हैं कि ग्रेस मार्किंग मिलेगा कि नहीं। आप अभी से इस तरीके से पढ़ाई करो कि साला टफ़ से टफ़ पेपर भी आ जाना तो मेरे को 40 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उस तरीके से प्रिपरेशन करो। देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, जो कि मुझे भी बहुत शॉकिंग पार्ट लगता है कि वो ना रिज़ल्ट जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है ना, वो कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा, और वो इवेंचुअली क्लियर भी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता उस लेवल की एफ़र्ट लगाई है, उन्होंने उस तरीके से प्रिपरेशन की है अपनी, तब जाके वो इस कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। और जो एफ़र्ट नहीं लगाता ना, उसको अंदर ही अंदर पता होता है यार कि यार नहीं लगाया मैंने एफ़र्ट, मैं पास नहीं होने वाला, और वो सेम लूप में फंसता जाता है, बट वो कुछ कर नहीं पाता। तो मैं कह रहा हूँ भाई, अभी से मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा भाई ये वीडियो देखने के बाद कि आप फटाफट 6 घंटे पढ़ने लगोगे, नहीं, 2 घंटे, जस्ट 2 आवर्स, दैट्स ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। 2 घंटे से शुरू करो, 3 घंटे पे जाओ, 4 घंटे पे जाओ, 5 घंटे पे जाओ, 6 घंटे पे जाओ। ये मोमेंटम बिल्ड करने को आपको 1 हफ्ता लग जाएगा, बट शुरू तो करो। आप सोच रहे हो कि कोई आएगा, मोटिवेशन देगा, कोई मुझे मारेगा, मैं पढ़ने लगूंगा, नहीं होने वाला कुछ। आपको इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। हम सब प्लानिंग कर लेते, वी ऑल डू, ठीक है, बट एग्जीक्यूशन जो कर लेता है ना, वो इवेंचुअली पास हो जाता है। आपको करना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता पढ़ना यार, देखो लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई में मेहनत नहीं लगती, मुझे तो लगता है वो गधे होते हैं। पढ़ाई में मेहनत लगती है, आप बिना मन के भी आपको बिना मन के, इट्स लाइक ट्रीट इट लाइक ए जॉब। जैसे कि मेरे पापा जॉब करते, कॉर्पोरेट जॉब। अब वहाँ पे वो लाइक सिंपल एम्प्लॉई हैं, ठीक है। अब उनका मन हो या ना हो, उनको सुबह 7 बजे घर से निकलना पड़ेगा, 7:40 की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, अंधेरी पहुंचना पड़ेगा 9 साढ़े 9 बजे तक। ये इनका रिचुअल है, इनको करना पड़ेगा। बुखार हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, ठंडी का मौसम हो, उठने का मन नहीं कर रहा हो, सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी 7:40 की, तो जाके 9 साढ़े 9 बजे तक पहुँचेंगे अंधेरी। फिर जाके वो टाइम पे अपना प्रेजेंटी लगा लेंगे, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो होता है, कुछ हैंड प्रिंट करना पड़ता है। तो ये चीज़ क्या है, ये रूटीन है। अगर आप अपनी स्टडीज़ को जॉब की तरह ट्रीट करोगे ना, जॉब कितने घंटे करनी पड़ती है? 8 घंटे, 8 से 10 घंटे, ठीक है। कॉर्पोरेट में 8 से 10 घंटे आपको जॉब करनी पड़ती है। ट्रीट अ स्टडी लाइक अ जॉब, कि आपको भी सिर्फ 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, सिंपल। 8 घंटे पढ़ो या 6 घंटे पढ़ लो यार, बट पढ़ो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके घर में कोई आ गया है, आपको बुखार हुआ है, या आपका मन नहीं कर रहा है, या तो किसी ने गाली दे दी है आपको, या किसी ने डिमोटिवेट कर दिया, किसी ने टॉन्ट मार दिया है। पापा जैसे आपके पेरेंट्स जॉब पे जाते होंगे, उनको भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ चिल्लाते ही रहता होगा हमेशा जॉब पे, ये सही से नहीं किया, वो सही से नहीं किया, वो करो, ये करो। फिर भी उनको नेक्स्ट डे जाना पड़ता है ना जॉब पे, करना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी घर में, समझ रहे हो। तो अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम सब लोग सह के नहीं लेते कि यार फेल होने दो, नहीं, आपको क्लियर करना पड़ेगा बेटा, समझो। तो अगर आप स्टडीज़ को भी जॉब की तरह ट्रीट करोगे ना फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, कि नहीं भाई मैं 3 महीने डेली 8 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा और एग्ज़ाम को क्लियर करूंगा, और वही तो रिवॉर्डिंग पॉइंट है ना। एट द एंड ऑफ द डे आपको आर्टिकलशिप में जाने का मौका मिलेगा, आपको सी इंटर में जाने को मौका मिलेगा, और जो चीज़ पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि आप 3 महीने पढ़ाई करेंगे, आपको रिज़ल्ट मिलेगा सक्सेसफुल का, और आप आर्टिकलशिप पे चले जाएंगे, आपको पैसा ही तो मिलेगा ना, वहाँ पे थोड़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा। इवेंचुअली इट्स लाइक कि जॉब फॉर यू, बट वो चीज़ तब हो पाएगी जब आप 3 महीने पढ़ेंगे। आप वही चीज़ नहीं करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे भी तो नहीं ना। आप वो जॉब तो लीजिए, पहले आर्टिकलशिप में जाइए तो सही, उतना तो एफ़र्ट लगाइए। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, आपका मन हो या ना हो, करना पड़ेगा। सो प्लीज़, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी करने की कोशिश नहीं करूँगा, बट या प्लीज़ स्टडी। लास्ट के 1 महीने में, लास्ट के 45-60 डेज़ में ना हर कोई पढ़ाई कर लेता है, बट अभी जो करता है ना वही इवेंचुअली एग्ज़ाम भी क्लियर करता है।
सो प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर May 26 एग्ज़ाम। आप लोग लास्ट में सर्च मारते हो कि या वीडियोस देखते रहते हो कि ICAI की हिडन वार्निंग। ICAI की कोई हिडन वार्निंग नहीं है, ठीक है। ICAI सिंपल चीज़ चाहता है कि आप पढ़ के आओ अच्छे से 6-7 घंटे 3-4 महीने के लिए एग्ज़ाम दो, पास कर दूंगा मैं। ICAI कोई हिडन वार्निंग नहीं दे रहा May 26 विल बी द टफेस्ट अटेम्प्ट। जो ये कहता है ना वो गधा है। अगर CA है ना वो भी गधा ही है। वो CA ऐसे गधे की तरह बन गया है वो, बस रट्टा मार के, जो कि लोग करते हैं इंटरनेट पे। मैंने देखा है लोग लिटरली कमेंट करते हैं ट्विटर पे कि इट विल बी द टफेस्ट अटेम्प्ट। अरे CA बनने के बाद अपन उनसे मिलेंगे पर्सनली, ठीक है। उनको बताएंगे कि कैसे ट्वीट करना होता है ट्विटर पे या कोई भी लिंक्डइन पे। उन लोगों की बातों को नहीं मानने का, ठीक है। अंधे में काना राजा टाइप चीज़ हो जाती है वो, ठीक है। हम बच्चों के सामने बोलते हैं ना, वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं कि यार वही हैं CA, तो वो चीज़ समझो। और बच्चे थोड़े बहुत डर जाते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपनी स्टडीज़ पे प्रिपरेशन करना है, ये फालतू कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। और मैं चाहता हूँ ना सोशल मीडिया बंद कर दो यार कुछ टाइम के लिए। 3 महीने की बात है, 87 डेज़ की बात है, बंद कर दो। कोई IPL का मैच आपकी वजह से रुकने वाला नहीं है, ठीक है। सब चलेंगे, सब अपनी पेस पे चल रहे हैं, आप बस पीछे हो, ठीक है। सो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर अटेम्प्ट अगर आप सीरियस है तो, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। एंड आई एम टेलिंग यू दोस्तों, ये वीडियो से मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू स्टिल हैव अ टाइम। दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। 1 महीने पहले मैं ये वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि मुझे पता है अब हो चुका है, गेम ओवर। आप या तो एग्जामिशन लेके आ सकते हैं, दैट्स ऑल यू कैन डू। बट अभी आपके पास टाइम है, आप मेहनत करेंगे तो आप कम बैक कर सकते हैं। आपका एक ग्रुप का रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। सो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर May 26 अटेम्प्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कोई भी अच्छा सा कमेंट कर देना मेरे लिए। थैंक यू सो मच, बाय।